हेलो एवरीवन। आज अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए डिस्कस करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या फिर बोल सकते हैं कि वहां से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। और अपने टॉपिक का नाम है ब्लड कलेक्शन वाइल की कलर कोडिंग एंड उसके यूजेज। आपने थंबनेल पे देखा होगा कि ब्लड को कलेक्शन करने के लिए बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वाइल्स होती है, और उनका जो टॉप होता है उस टॉप का जो कलर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, क्योंकि वो अलग अलग प्रकार के सैंपल को कलेक्ट करने के लिए होती है। उनके यूजेस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, उनके कंपोनेंट कंपोजिशन सभी चीजें डिफरेंट होती है। तो उन चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है वहां पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस ब्लड सैंपल को किस प्रकार की वायल के अंदर अपन भेजेंगे, या फिर इस वायल के अंदर किस प्रकार के ब्लड सैंपल को अपन भेज सकते हैं। ओके, या फिर आजकल इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्टली पूछा जाता है इस वायल का नाम क्या है। ओके, तो यहां पे डिस्कस करते हैं जो कि जो मेनली ट्यूब्स है, मेनली जो वायल्स है जो कि पूछी जाती है एग्जाम्स के अंदर, उनमें से अपन ज्यादा डिस्कस करेंगे। तो यहां पे नंबर 1 है ईडीटी वायल। ओके, आपकी स्क्रीन पे है ईडीटीए वायल। ओके, यहां से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इसकी जो कलर कोडिंग होती है या फिर वाइल होती है वो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है कि किस प्रकार के कलर की जो इसकी वाइल है वो यहाँ पे होती है। ओके, यहाँ पे आपको देखिए ये किस प्रकार के कलर की होती है। ये ईडीटीए वाइल होती है, इस प्रकार की वाइल होती है वो। यदि ईडीटीए की फुल फॉर्म की बात करें तो इसको अपन इथाइलिन डाईएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड बोलते हैं। यानी ईडीटीए मींस इथाइलिन डाईएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। इसके कलर की बात करें तो पिंक टॉप होता है इसका। ये जो टॉप होता है इसके अकॉर्डिंग ऑयल की सभी की कलर कोडिंग होती है। जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ कई जगह रेड होती है, कई जगह ये पर्पल होती है। ओके, जो लेवेंडर होता है इसी को अपन पर्पल कलर भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे बोला हुआ है ना कि लेवेंडर कलर या फिर पिंक, जो लेवेंडर होता है इसी को अपन पर्पल बोलते हैं, तो पर्पल कलर की भी बोल सकते हैं। बहुत सारी जगह आपने देखा होगा ग्रे कलर की होती है, बहुत सारी जगह आपने देखा होगा कि येलो कलर की होती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इसके टाइप्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इसके नाम होते हैं। ये जो वाइल है इसको अपन एंटीकोगुलेंट वाइल भी बोलते हैं, क्योंकि इस वाइल के अंदर एंटीकोगुलेंट मिला होता है, जिसके कारण से जो ब्लड है वो कोगुलेट नहीं हो पाता है। इसके अंदर जो भी ब्लड अपन लेंगे वो कोगुलेट नहीं हो पाएगा, इसीलिए इसको अपन एंटीकोगुलेंट वाइल भी बोलते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं तो इसके दो टाइप्स की वाइल होती है। इसको दो तरह की वाइल्स बोलते हैं, एक होती है K2 EDTA, एक होती है K3 EDTA। वैसे ये पोटेशियम वाइल है, इसीलिए K2 का मींस होता है कि डाई पोटेशियम EDTA वाइल, और K3 का मतलब होता है ट्राइफॉस्फेट EDTA वाइल। क्लियर है? जो K2 EDTA वाइल होती है वो ज्यादा यूज होती है, क्योंकि इसका जो हाइपर ओस्मोलर इफेक्ट होता है ब्लड सेल्स के ऊपर वो EDTA K3 की कंपैरिजन के अंदर कम होता है। यानी जो K2 EDTA वाइल है, K2 EDTA, क्योंकि दो तरह की वाइल होती है ना, K2 EDTA और K3 EDTA। यानी K2 का मतलब होता है डाइपोटेशियम और K3 का मतलब होता है ट्राइपोटेशियम EDTA वाइल। तो जो K2 EDTA वाइल है वो बहुत सारे एक्सपर्ट बताते हैं कि K2 EDTA वाइल को ज्यादा यूज करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि इसकी जो हाइपर ओस्मोलर इफेक्ट होता है किसी भी प्रकार की सेल्स के ऊपर वो K3 EDTA की कंपैरिजन में कम होता है, इसीलिए ये अच्छी होती है। तो K2 EDTA ज्यादा यूज होती है। फिर इसके बाद इसके यूज की बात करें कि किस किस सैंपल के लिए यूज करते हैं, तो सबसे मेनली तो या फिर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है वो होता है सीबीसी, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। जो सीबीसी अपन करवाते हैं, जो एक बेसिक ब्लड टेस्ट होता है जिसके अंदर अपनी कंप्लीट ब्लड काउंट के बारे में पता चलता है कि जो रेड ब्लड सेल्स कितनी है, हीमोग्लोबिन कितना है, व्हाइट ब्लड सेल्स कितनी है, प्लेटलेट्स कितनी है, इन सभी चीजों के बारे में जो पता लगाते हैं उस टेस्ट को अपन सीबीसी बोलते हैं। तो वो अपन किसके द्वारा भेजते हैं? ईडीटीए वाइल से भेजते हैं। नंबर 2 ईएसआर, ईएसआर भी इसी से भेजते हैं। किसी भी पेशेंट का यदि ब्लड ग्रुप अपने को करवाना है कि इसका जो ब्लड है वो किस ग्रुप का है, तो वो भी अपन ईडीटीए वाइल से करवाते हैं। HbA1c जो डायबिटीज मिलाइटस के लिए टेस्ट होता है, ओके, जो डायबिटीज मिलाइटस के लिए टेस्ट होता है वो करवाते हैं अपन किसके द्वारा? ईडीटीए वाइल से। यदि किसी का मलेरिया टेस्ट करवाना है तो उसके लिए भी अपन ईडीटीए वाइल यूज करते हैं। पीएस के लिए यानी पेरिफेरल स्मीयर एग्जामिनेशन होता है, उसके लिए भी अपन क्या यूज करते हैं? ईडीटीए वाइल यूज करते हैं। तो ये था अपना ईडीटीए वाइल के बारे में।
नेक्स्ट अपन चलते हैं नंबर 2। नंबर 2 होती है सीरम वाइल। आपने देखा होगा ना, येलो टॉप, यानी येलो कलर का जो टॉप होता है वो वाली वाइल कौन सी होती है? यहां पे सीरम वाइल होती है। ये सीरम वाइल होती है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट नहीं होता है। एक प्रकार से ये प्लेन वाइल होती है, इसको अपन प्लेन वाइल भी बोल सकते हैं, प्लेन वाइल भी बोल सकते हैं। हालांकि सीरम वाइल दो तरह की होती है, एक येलो कलर की होती है, एक रेड कलर की होती है, दोनों की दोनों सीरम वाइल होती है। बट ये जो सीरम वाइल होती है ये विदाउट किसी प्रकार के कंपोजिशन के होती है, और जो वो वाइल होती है रेड कलर की, उसके अंदर कुछ जेली लाइक इसके अंदर कंपोजिशन होता है, जिसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। बट यहां पे अपन बात करते हैं येलो टॉप की वाइल के बारे में, कि इस प्रकार की यदि वाइल है तो उसके अंदर अपन क्या सैंपल भेजेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो ब्लड अपन ने जैसा डाला है उसके अंदर, और अपनी ब्लड वेसल्स के अंदर जैसा रिएक्शन होता है वैसा का वैसा इसके अंदर ब्लड है वो रहेगा। किसी प्रकार का एंटीकोगुलेंट नहीं है, टाइम के अकॉर्डिंग वो वहां पे कोगुलेशन भी होगा। ओके, इसके यूजेस की अपन बात करें तो लिपिड प्रोफाइल, यदि किसी की लिपिड प्रोफाइल करवानी हो तो वो अपन प्लेन वाइल में सैंपल भेजते हैं। एलएफटी यानी लीवर फंक्शन टेस्ट, आरएफटी यानी रीनल फंक्शन टेस्ट, टीएफटी यानी थायराइड फंक्शन टेस्ट, यूरिक एसिड, सीआरपी यदि किसी का सी रिएक्टिव प्रोटीन करवाना है तो वो भी अपन प्लेन वाइल से भेजते हैं। सीके क्रेटिनिन काइनेज के लिए भी अपन इसी वाइल का यूज करते हैं। सीपीके के लिए भी इसका यूज करते हैं, सीपीके यानी क्रेटिनिन फोस्फोकाइनेज के लिए। विटामिन बी 12 के लिए भी, विटामिन डी के लिए भी किसका यूज करते हैं? प्लेन वाइल का यूज करते हैं। यदि अपन एएनएफ करवाना होता है यानी एंटी न्यूक्लियर फंक्शन टेस्ट करवाना होता है तो तब भी अपन किसका यूज करते हैं? इसी का यूज करते हैं। यदि किसी का एएनसीए करवाना है यानी एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी, यदि वो करवाना है तो उसके लिए भी अपन एएनसीए के लिए येलो कलर का जो टॉप होता है वो वाइल यूज करते हैं, जिसको अपन प्लेन वाइल बोलते हैं। एंटी सीसीपी, यदि किसी का एंटी सीसीपी कराना है, यानी एंटी और सीसीपी का मींस होता है साइक्लिक कंट्रोलेट पेप्टाइड, यदि ये टेस्ट करवाना है तो उसके लिए अपन प्लेन वाइल का यूज करते हैं। किसी को यदि एंटी डीएस करवाना है यानी डबल स्टैंडर्ड डीएनए, एंटी डबल स्टैंडर्ड डीएनए यदि टेस्ट करवाना है तो वो भी प्लेन वाइल में करवाते हैं। एंटी एचसीवी हेपेटाइटिस सी वायरस का टेस्ट होता है वो भी प्लेन वाइल में करवाते हैं। एंटी टीपीओ एबी के लिए भी इसका यूज किया जाता है। एएससीए जो कि एंटीबॉडी होती है आईजीए और आईजीजी, इसके लिए भी यूज होता है एएससीए के लिए। बीटा एचसीजी, बीटा एचसीजी के लिए भी इसका यूज होता है, जो कि प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर कराया जाता है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, एएनए, यदि किसी का एएनए करवाना है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, या फिर एलडीएच करवाना है यानी लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज टेस्ट करवाना है तो इसके लिए भी इसका प्लेन वाइल का यूज करते हैं। यानी प्लेन वाइल का यूज ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा टेस्ट है वो प्लेन वाइल से करवाए जाते हैं। बट प्लेन वाइल में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ये बिल्कुल प्लेन वाइल होती है जिसको सीरम बोलते हैं, सीरम वाइल बोलते हैं येलो वाली को। एक होती है नेक्स्टली रेड कलर की वाइल। देखिए ये भी वैसे सीरम वाइल होती है, बट ये सीरम विथ क्लोट एक्टिवेटर वाइल बोलेंगे। ओके, सीरम विथ क्लोट एक्टिवेटर वाइल बोलते हैं इसको। क्लियर है? सीरम विथ क्लोट एक्टिवेटर वाइल। यदि इसकी बात करें तो स्पेशली ये कोटेड विथ क्लोट एक्टिवेटर, जो इसके इनर सरफेस होता है, जो रेड वाइल का जो इनर सरफेस होता है वो किससे कोटेड होता है? क्लोट एक्टिवेटर से। इसके अंदर क्लोट एक्टिवेटर होता है जो कि इसको क्लोट नहीं होने देता है, तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है। वैसे ये भी सीरम वाइल ही होती है। इसके यूजेस की अपन बात करें तो वायरल मार्कर किया जाता है। जैसे वायरल मार्कर की बात करें तो एचसीवी हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस एंटीजन, एचआईवी। ओके, तो इस प्रकार के जो वायरल मार्कर टेस्ट होते हैं तो उनके लिए क्या किया जाता है? इसका रेड वाइल का यूज किया जाता है। यदि किसी पेशेंट का क्रॉस मैच करवाना है तो वहां पे किसका यूज किया जाता है? रेड वाइल का यूज किया जाता है। और किसी का ब्लड ग्रुप करवाना है, यदि किसी का ब्लड ग्रुप करवाना है तो तब क्या किया जाता है? वहां पे ईडीटीए का यूज किया जाता है। यदि ब्लड ग्रुप करवाना है तो ईडीटीए करवाना होता है, और क्रॉस मैच करवाना है तो किसका यूज किया जाता है? ये रेड वाइल का यूज किया जाता है। यदि किसी पेशेंट को अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं कभी भी, या फिर अपने को ब्लड वहां से रिक्वायरमेंट है, तो ब्लड बैंक के अंदर अपन दो प्रकार की वाइल भेजते हैं, एक रेड वाइल भेजते हैं, एक ईडीटी वाइल भेजते हैं, जो कि क्रॉस मैच के लिए रेड वाइल होती है और ब्लड ग्रुप के लिए ईडीटी वाइल होती है। यदि ये दोनों वाइल अपन भेजते हैं तो उसके बाद ये दोनों टेस्ट होने के बाद ही अपने को ब्लड है वहां से देते हैं वो। यदि किसी का एएनसीए टेस्ट करवाना है या फिर पीएनसीए टेस्ट करवाना है तो उस कंडीशन में भी अपन क्या करवाते हैं?
ब्लड के लिए जो वाइल यूज करते हैं वो कौन सी करते हैं, रेड कलर की वाइल यूज करते हैं। ओके, पीएनसीए का मतलब होता है पेरी न्यूक्लियर एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं अपन नंबर 4। नंबर 4 एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट वाइल जो बचती है वो है NaEDTA, यानी सोडियम ईडीटीए वाइल भी इसको बोलते हैं, जो कि एक प्रकार से एक ग्रे कलर की वाइल होती है। Na का मतलब यहां सोडियम से है, तो सोडियम ग्रे कलर वाइल। ओके, सोडियम ईडीटीए वाइल, तो इसको अपन ग्रे कलर की वाइल होती है, इसका जो टॉप होता है वो ग्रे कलर का होता है। स्पेशली ये ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए यूज की जाती है, यानी किसी भी पेशेंट के अंदर ग्लूकोज का लेवल चेक करना है, चाहे वो किसी भी प्रकार के टेस्ट से करना है, तो वहां पे किसका यूज किया जाता है, इस तरह की वाइल का यूज किया जाता है जिसका ग्रे टॉप होता है। इसको अपन सोडियम फ्लोराइड वाइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम फ्लोराइड वाइल बोलते हैं। देखो इसके ऊपर लिखा भी होता है यहाँ व्हाइट कलर के अंदर, यहाँ पे लिखा होता है सोडियम फ्लोराइड वाइल। इसके अपन यूजेस की अपन बात करें तो FBS यानी फास्टिंग ब्लड शुगर के लिए, रैंडम ब्लड शुगर के लिए, और पोस्ट प्रेंडुअल ब्लड शुगर के टेस्ट के लिए, इस प्रकार के जो ब्लड शुगर के जो टेस्ट होते हैं उनके लिए अपन ग्रे कलर की वाइल का यूज करते हैं। नेक्स्टली अपन चले लास्ट, तो वो होते हैं सोडियम सिट्रेट वाइल। इसको अपन सोडियम सिट्रेट वाइल बोलते हैं, जिसका जो टॉप होता है वो ब्लू कलर का होता है। इसके अंदर कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। देखिए यहाँ पे जो टॉप है वो किस कलर का है, ब्लू कलर का टॉप है। इसके अंदर जो सोडियम होता है वो 3.2% होता है, इसीलिए इसको 3.2% सोडियम सिट्रेट वाइल भी बोलते हैं। इसके ऊपर साफ साफ लिखा होता है। एक बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था कि सोडियम सिट्रेट वाइल होती है, उसके अंदर सोडियम कितना परसेंट होता है, तो वहां पे आपको याद रखना है 3.2% होता है। स्पेशली इसका जो यूज होता है वो कोगुलेशन स्टडीज के लिए या फिर प्लेटलेट फंक्शन को चेक करने के लिए किया जाता है। जो अपनी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर जो कोगुलेशन स्टडी होती है उसको करने के लिए कि कितनी देर के अंदर वहां पे क्लोटिंग हो रहा है और जो प्लेटलेट है वो फंक्शन कर रही है नहीं कर रही, उसके बारे में पता लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है। एक प्रकार से बोले तो हेमेटोलॉजी टेस्ट करने के लिए अपन सोडियम सिट्रेट वाइल, ब्लू वाइल, या फिर बोल सकते हैं कि 3.2% सोडियम सिट्रेट वाइल इसका यूज करते हैं। मुख्यतया इसे PTINR, APTT और APLA इस प्रकार के जो टेस्ट है तीनों के तीनों ये टेस्ट इससे करवाए जाते हैं। यानी एक प्रकार से ये कोगुलेशन स्टडी के टेस्ट है। किसके हैं, कोगुलेशन स्टडीज के टेस्ट हैं। तो आशा करता हूं सभी प्रकार की जो वाइल्स है वो आपको समझ में आई होगी। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।